तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आप सभी बच्चों के लिए आए एक खुशखबरी लाए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, जो भी बच्चे यानी कि जो बच्चे सरकारी जॉब की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ठीक है, आज ही आयोग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके अंदर आयोग ने नई वैकेंसी के बारे में बताया, यानी कि जो नई भी वैकेंसी के बारे में बताया और जो फिजिकल का चेंज हुआ है या सिलेबस जो चेंज करा है उन्होंने उसके बारे में उन्होंने फुल डिटेल में बताया आज। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है। यानी अब लगभग 25 में तो कोई नहीं आएगी, लगभग 26 में आएंगे सारी अब, क्योंकि कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो पहले आ गई हमारे पास पुलिस आरक्षक की। ठीक है, जो भी है या कांस्टेबल की होगी या तुम्हारी एसआई की मान लो, वो भी हो सकती हैं। वन विभाग में आएंगी, आबकारी सिपाही में भी आएंगी और प्रवर्तन सिपाही में भी आएंगे और सचिवालय विधान भवन रक्षक की भर्ती भी आएंगे। और सब ये जो लेवल है ना, उनके लेवल 3 लेवल की हैं सारी, ये लेवल 3 इनका। और इनकी अच्छी खासी इसके अंदर सैलरी होने वाली है, समथिंग 21,700 से इन्होंने खाली बता रखा है। ये समथिंग ज़्यादा तो होगी, यानी ये स्टार्टिंग में मिल सकती है। अगर तुम जब अपनी ट्रेनिंग करोगे उस टाइम में दे सकते हैं, उसके बाद तो समथिंग 45 और 50 के आसपास ही मिलेगी ज्वाइनिंग के बाद। ठीक है, और जब तुम्हारा 8वां वेतन आयोग लगेगा तो वो ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, ये हो गया सारी। अब बात करते हैं हम ये कौन, यानी कि जो पेपर हैं ये सारी ये कौन करागा। ठीक है, कितनी उसमें योग्यता है, कितनी उम्र सीमा है, क्या क्या मांग रखा है इन्होंने और कितना आरक्षण दे रखा है, आज किस इन सभी के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये है पहला कि अधिसूचना संख्या, ये अधिसूचना संख्या है 329519। सही है, और दिनांक हमारी कब आई थी, ये 11 सितंबर 2025 को आई, द्वारा विख्यापित। और उत्तराखंड उत्तराखंड वर्दीधारी सिपाही पदों के लिए सीधी जो भर्ती है ना, सीधी उसके चयन की प्रक्रिया वाली नियमावली है ये। आने जो भी लोग वर्दी की सपने देखना चाह रहे हैं उनके साथ अच्छी एक खुशखबरी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये अब बात करते हैं इनकी आयु सीमा, यानी लगभग जो जो भी ये भर्तियाँ आने वाली है इसके अंदर आयु सीमा कितनी रहने वाली है। ठीक है, इसमें क्या रखा है, जो आयु सीमा के बारे में कहा है इसमें कि सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु जिस कैलेंडर वर्ष में रिक्तियाँ आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएंगी उस वर्ष की प्रथम जुलाई को, यानी कि जो 1 जुलाई से इन्होंने माना है कि 1 जुलाई से जो भी ये डेम है अपने हिसाब से 16 माने या 25 माने, उसके 1 जुलाई को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष नहीं होनी, यानी 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब जो भी अगर पुलिस की कोई भी वैकेंसी आती है तो जो भी 25 साल का बच्चा है वो उसको फॉर्म भर सकता है। ठीक है, और लगभग एससी के लिए और एसटी के लिए 5-5 साल की छूट है। एससी और एसटी के लिए 5-5 वर्ष की छूट है, लगभग 25 ये हो गया और +5, तो समथिंग 30 वर्ष एससी की हो गई और एसटी की भी 30 वर्ष हो गई। ठीक है, यानी ओबीसी की भी इतने आरक्षण शायद लगभग 3% या लगभग 3 वर्ष इन्होंने दे रखा है। ठीक है, आगे बात करते हैं चरित्र हो गया इनका, ये उन्होंने ये बता रखा है कि कैसा भरना है इसे। और सारी के मापदंड, यानी कि इन्होंने कुछ अब जो फिजिकल में ना, इन्होंने फिजिकल में कुछ ना कुछ इन्होंने अंतर कराए हैं। जो जो अभी फिजिकल हुआ था पुलिस का वो और हुआ था, और जो आगे फिजिकल होने वाला है वो उन्होंने और थोड़ा चेंज करा है इसके अंदर। ठीक है, और देख लो कि सारी की सब 100 नंबर की होगी, 100 नंबर की होनी है, और 100 नंबर में लिखित परीक्षा भी हमारी, जो हमारी लिखित परीक्षा होगी वो भी हमारी 100 नंबर की होगी। लगभग 200 नंबर के मान सकते हो तुम, 200 नंबर का ये हो चुका है। और जिसमें कि 1/4 योग्यता रहती है, माइनस मार्क की रहेगी, 1/4 की माइनस मार्क की रहेगी 100 नंबर के पेपर में, जिसमें कि तुम्हारी हिंदी आएगी, सामान्य ज्ञान आएगा, उत्तराखंड राज्य संबंधी जानकारी आएगी, और तुम्हारी रीजनिंग आ गई। लगभग 100 क्वेश्चन का अंकों का ये बनेगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन बनेंगे इसके अंदर 100 नंबर को। इसमें माइनस मार्क की रहेगी 1/4 की। और इन्होंने अब ये भी कहा है कि जो भी हमारा रिजल्ट होगा ना,
वो सब बच्चे अपने आप से देख सकते हैं, यानी जो उन्होंने कितना अंक प्राप्त करे हैं अपने लिखित में और उनके फिजिकल में कितने कितने नंबर आए। अब आयोग उन्हें भी अपने प्रकाशित यानी कि प्रकाशित करेगा बच्चों के नंबरों को। ठीक है, कह रखा है इन्होंने साफ साफ कि सूचना पट पर प्रकाशित ये प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, जितने भी अंक इन्होंने प्राप्त करे होंगे बच्चों ने वो सब प्रकाशित किए जाएंगे। और अब बात करते हैं फिजिकल की, यानी कि जो हमारी शारीरिक मानक है उसके बारे में इन्होंने भी अलग, यानी कि जो फिजिकल है वो पहले से चेंज हुआ है, थोड़ा सा चेंज हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ, थोड़ा चेंज हुआ। जैसे कि पुलिस वाला यानी कांस्टेबल की है, जिसमें ऊंचाई हमारी जो हमारी मानक है ना ऊंचाई, तो उन्होंने SC OBC की मान रखी है 165। ठीक है, ST की 157 मान रखी है, पर्वतीय की 160 मान रखी है इन्होंने। ठीक है, महिला के लिए 152 है SC ST वालों के ताई, और ST के ताई 147 है, और पर्वतीय के लिए 147 है इनके ताई भी। ठीक है, ये हो गया। और आगे बात करते हैं हम कांस्टेबल में ही, यानी कि जो सीने की है ST ST के लिए सब है। जो तुम्हारे SC वाले हैं और OBC वालों के लिए 78 है, यानी 78.8 मान रखी है। जो SC है ST और पर्वतीय है उनके ताई 76.5 मान रखी है। ठीक है, अब फूलने के लिए भैया लगभग 5 तो मानिए 5 सेंटीमीटर इनके फुलाव, 5 सेंटीमीटर फुलाव तो होने ही चाहिए हर किसी का, चाहे वो पर्वतीय हो चाहे वो SC ST में या मैदानी हो। ठीक है, 5 सेंटीमीटर होने होने चाहिए। और ये डेर खान होने की सारी के वजन लगभग 45 किलो होना चाहिए महिलाओं को ताई, यानी जो 45 किलो से कम है वो इसमें भाग नहीं ले सकती हैं। ये हो गया। अब बात करते हैं कि जो फिर इनका फिजिकल है उसमें क्या क्या मांग मांग रखा सी है। पहले बात करते हैं हम अपने कांस्टेबल की, जो पुलिस आरक्षी है। ठीक है, उसमें बॉल थ्रो थी, पहले भी थी अब भी है, और इतनी ही है कि पहले 70 पे 20 नंबर मिलते थे और अब भी 70 पे 20 नंबर है। ठीक है, लंबी कूद पहले भी इतनी थी और अब भी इतनी, यानी कि लगभग जो 13 फीट कूदेगा उसे 10 नंबर है, और जो 18 फीट कूदेगा उसे 20 नंबर है। ठीक है, और यही लड़कियों साम भी यही है, यानी जो 32 मारेगा, 32 मीटर, जो लड़की 32 मीटर मारेगी बॉल को उसे 20 नंबर है, जो 16 मीटर मारेगी उसका 10 नंबर है। ठीक है, और लंबी कूद में 13 पे लगभग लड़कियों को 13 फीट की पे 20 नंबर है। ये हो गया। आगे बात करते हैं हम चिनअप की। चिनअप भी पहले 20 10 थे और अब भी 10 ही हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, खाली इसमें इन्होंने वो जो चेंज करा ना वो करा तुम्हारे की बैठक और पुशअप। बैठक और पुशअप इन्होंने चेंज करा, उसकी जगह इन्होंने खाली जो 20 नंबर बैठक पुशअप हुआ करते थी अभी हाल ही में जो फिजिकल हुआ पुलिस में, वो उसकी जगह इन्होंने खाली 2 किलोमीटर रेस बढ़ा दी है। लगभग पहले हम 3 किलो दौड़ते थे, अब हम दौड़ेंगे 5 किलोमीटर। वो भी क्या, इन्होंने नंबर बांट रखे हैं। ठीक है, अगर तुम 21 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ते हो तो तुम्हें 40 नंबर मिलेंगे, 24 में दौड़ते हो तो 36 नंबर मिलेंगे, 28 में तुम्हारी रेस आती है तो तुम्हें 32 मिलेंगे, और 30 में आती है तो तुम्हें 28 नंबर मिलेंगे, और 32 में अगर तुम्हारी रेस आती है 5 किलोमीटर तो तुम्हें 24 नंबर मिलेंगे। तो अब सभी बच्चों के लिए जो सूचना है वो ये है कि तो तुम्हारी जो पहले बैठक और तुम्हारी जो पुशअप हुआ करते थे, लगभग जो 75 पुशअप लड़के लगाते थे और 100 बैठक लगाते थे, अब वो नहीं है। सही है, उनकी जगह इन्होंने 2 किलोमीटर रेस बढ़ा दी है बस। इतना अंतर इन्होंने कांस्टेबल के साथ करा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम अग्निशमन की। जो भी तुम्हारी अग्निशमन है या बंदी रक्षक है, सब में बोल थ्रो है। सही है, तुम्हारी अग्निशमन में बोल थ्रो है और वन रक्षक में बोल थ्रो है, तुम्हारी वन आरक्षी में भी यानी वन विभाग में भी उन्होंने बोल मांग ली है अब, और आबकारी में भी बोल है, और परिवर्तन सिपाही में भी इन्होंने जो सेम पुलिस का कांस्टेबल वाले बोल वाला सिस्टम था इन्होंने सब में मांग रहा, अब बोल का सिस्टम कर दिया है इन्होंने सेम। महिला का टाइम महिलाओं का टाइम वाला है 32 पे 20, और यहाँ 70 पे 20 नंबर वाला पुरुषों के लिए है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लंबी कूद की। जो अग्निशमन में लंबी कूद तो बंदी रक्षक की सेम ऐसी ही है। तुम्हारी चाहे बंदी रक्षक हो या अग्निशमन हो या तुम्हारा वन आरक्षी हो या आबकारी हो, उसमें सेम मांग रहा है लंबी कूद। 18 लड़कों को 18 लगानी है तो लगानी है, यानी जो एक्सेलेंट 18 लगागा वो एक्सेलेंट होगा उसे 20 नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब चिनअप की बात करते हैं कि अग्निशमन में चिनअप
लड़कों के लिए सब में चिन्ह है, ठीक है। और सेम वही चिन्ह मान मान रखे हैं जो कांस्टेबल में अभी सब लड़के हम लगा के आए थे। दौड़ में दौड़ चेंज कर रखी है इन्होंने, कुछ कुछ में चेंज कर रखी है, जैसे कि तुम्हारी ये वो तुम्हारी अग्निशमन किसी है, उन्होंने रेस करी है अग्निशमन में कर रखी है। एक सेम कर रखी है, सी है जो अब नया वाले कंटेंट, यानी 21 में तुम अगर 21 में तुम 5 किलोमीटर दौड़ते हो तो तुम्हारे 20 नंबर आएंगे। 24 में तुम्हारी रेस कंप्लीट होती है, 24 मिनट में 5 किलोमीटर, तुम्हारे 18 नंबर मिलेंगे। 28 में करोगे तो 16 मिलेंगे, और 30 में करो 14, और 32 में मिलोगे तो 12 नंबर मिलेंगे। ये है कि अब ये रेस उसमें कांस्टेबल में है वो तुम्हारी 40 नंबर की है, और जो उसमें अग्निशमन में है वो तुम्हारी 20 नंबर की है, ठीक है। ये इसे ध्यान रखना आप लोग। लेकिन है पूरे 5 किलोमीटर ही दौड़ना है, तुम्हें इससे कम नहीं दौड़ना है। जो पुरुष है ना उन्हें 5 किलोमीटर, महिला है उनको 2 किलोमीटर ही दौड़ना है, ठीक है। ये चेंज हुआ है खाली, ये अब हार्ड हो गया है बच्चों के लिए, तो काफ़ी हार्ड हो गया है ये। अब बंदे रक्षक की बात करते हैं तो इसके अंदर वैसी है, बॉल थ्रो भी सेम है, लंबी कूद भी सेम ही है, और चिनअप भी सेम है। और तुम्हारी ये रेस, हाँ रेस यहाँ पर इसमें 40 नंबर की है, इसमें 20 नंबर की थी, इसमें 40 नंबर की, इतना अंतर है। और जी हम बात करते हैं तुम्हारे फॉरेस्ट गार्ड की, तो फॉरेस्ट गार्ड में बॉल है, ठीक है, चिन्ह लंबी कूद भी है, और तुम्हारे चिन्ह भी सेम है। लेकिन इसमें जो दौड़ है ना वो पहले भी 25 किलोमीटर 4 घंटे में थी, और अभी भी 25 किलोमीटर 4 घंटे में है। लेकिन क्या बढ़ा दिया है इन्होंने, चिन्ह भी लगा बढ़ा दिए हैं और लंबी कूद भी बढ़ा दी है, ठीक है। और तुम्हारी बॉल भी पहले खाली हमारी 25 किलोमीटर दौड़ दौड़ थी, हिसाब ध्यान रखना, ठीक है। आबकारी में सेम ही है, लगभग सेम ही है इनका भी। बॉल में भी है आबकारी में, और चिनअप भी सेम है, और तुम्हारी चिनअप है ना लंबी कूद सेम ही है। और जो तुम्हारे 40 मिनट की इन्होंने 40 नंबरों की रेस कर दी है आबकारी में भी, यानी 5 किलोमीटर 40 नंबर की है। वो जो 21 में लगागा, जो बंदा 21 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ेगा उसे 40 नंबर मिलेंगे, ठीक है। और सचिव वाली में सभी में इसमें ये सेम कर रखा है इन्होंने। और हाँ अग्निशमन में एक बात और है, इसमें अग्निशमन में इन्होंने जो रस्सी चढ़ाई है ना पुरुषों के लिए, वो ये भी रहे हैं, ये रस्सी चढ़ना भी पुरुषों के लिए इन्होंने इंक्लूड करा है इसके अंदर, ठीक है। जो भी है यानी कि जो 55 सेकंड में 20 फीट कूदे यानी 20 फीट चढ़ेगा, जो भी है 55 सेकंड में 20 फीट चढ़ने वाले को इतने नंबर मिलेंगे, या ऐसे है इस टाइप से इन्होंने कर रखा है कुछ। जो भी मान रखा है इन्होंने अपने हिसाब से, ये 10 फीट मांग रहा माना है या 20 फीट माना है, ये इसमें दे नहीं रखा है, ठीक है। तो आप सभी बच्चों अपनी तैयारी में लग जाओ, बहुत ही अच्छा मौका आने वाला, बहुत भर भर के वैकेंसी आने वाली है 26 में, क्योंकि 27 में इलेक्शन है। तो अपनी तैयारी पे बिल्कुल फोकस करो, बिल्कुल अच्छे से तैयारी करो, जिससे कि आपका नंबर आ जाए 100%। तो अपनी पढ़ाई में कोई कमी मत करो, जितना हो उतना अच्छे से अच्छा पढ़ो, और बेस्ट से बेस्ट टीचर से पढ़ो। मैं ये नहीं कहता कि तुम मुझसे पढ़ो, लेकिन जो भी तुम्हें अच्छा लगे, जिस भी टीचर का तुम्हें समझ में आए, ठीक है, उस टीचर से पढ़ो। और वो मेहनत करते रहो, एक ना एक दिन नंबर जरूर आएगा, तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच आज के लिए।